everyone, welcome back to my channel, The Social Base. Today, we are diving into a topic that's crucial for anyone looking to boost their visibility on Instagram. We will be discussing the factors that influence how your posts are seen by your audience. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है कि जो विजिबिलिटी इंस्टाग्राम में आता है उसको आपको सबसे पहले जानना होगा कि वो कैसे होता है। तो ये समझने के लिए हमको ये जानना है कि विजिबिलिटी क्या है। सो इंस्टाग्राम पर आपके पोस्ट कितनी लोगों तक पहुंचती है उससे हम विजिबिलिटी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा विजिबिलिटी मीन्स ज़्यादा एंगेजमेंट और ज़्यादा एंगेजमेंट मीन्स ज़्यादा फॉलोअर्स। सो ये है फर्स्ट पॉइंट जो कि है विजिबिलिटी ऑफ इंस्टाग्राम। अब ये सारी चीज का ना की फैक्टर्स होता है। तो चलिए हम बात करते हैं अभी की फैक्टर्स क्या होता है। तो की फैक्टर्स बेसिकली इंस्टाग्राम पोस्ट में जो विजिबिलिटी लाते हैं उसके लिए सबसे ज़रूरी है हैशटैग्स। हैशटैग्स अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हो अपने पोस्ट पर और रिलेवेंट कैटेगरी में वो डालते हो देन आपको वो हैशटैग ज़्यादा लोगों तक आपका जो पोस्ट है उसको रीच दिलाने में हेल्प करेगा। इसका मतलब है आपका जो कैटेगरी है, कैटेगरी ऑफ हैशटैग्स है, वो आपको सही तरीके से डालनी है। अगर आप बुक्स के बारे में लिख रहे हो तो आपका जो नीश है वो हैशटैग बुक के बारे में होना चाहिए। ना सेकेंड चीज इज एंगेजमेंट। दूसरा फैक्टर ये है कि एंगेजमेंट जितना जितना ज़्यादा आपको पोस्ट पर लाइक्स कमेंट्स और शेयर्स होंगे उतनी ज़्यादा उनकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी। इसलिए आपका ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। लाइक जब कोई कमेंट्स डाल रहा है देन उसका रिप्लाई करना, अगर कोई डीएम कर रहा है आपको मैसेज कर रहा है देन उसका रिप्लाईज करना, वो ज़्यादा फैक्टर्स होता है। Another थर्ड पॉइंट इज टाइमिंग। जब आप अपने पोस्ट को अपलोड करते हैं उसके टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको ये समझना होगा कि आपके ऑडियंस कौन है और उनका एक्टिव टाइम क्या होता है। तो ये जो चीज़ है ना ये आपको इंस्टाग्राम पे ही दिखाई देगा कि आपका जो ऑडियंस है वो कौन से टाइम पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। नाउ नंबर फोर्थ इज कंटेंट क्वालिटी। जो कंटेंट आप डाल रहे हो उसका क्वालिटी कैसा होना चाहिए। इंस्टाग्राम पर विजुअली अपीलिंग और हाई क्वालिटी कंटेंट ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए अपने पोस्ट को विजुअली अट्रैक्टिव बनाइए और हाई क्वालिटी इमेज का इस्तेमाल करिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका विजुअल अपीलिंग अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपका पोस्ट रीच पाएगा विद द हेल्प ऑफ हैशटैग्स। नाउ फिफ्थ इज कंसिस्टेंसी। सो रेगुलरली अगर आप पोस्ट कर रहे हो, आपको फॉलोअर्स को एंगेज रख रहे हो, वो आपको बेटर रीच दिलाने में हेल्प करते हैं, आपका अकाउंट ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी। सो आप ये ट्राई करना कि आप कंसिस्टेंटली आपका जो कंटेंट है उसको पोस्ट करते रहना है। जैसे हफ्ते में एटलीस्ट 6 डेज आपको पोस्ट करना आई थिंक बेटर रहेगा अगर आपका शुरू शुरू का आपका जो अकाउंट है वो है। तो ऑप्टिमाइजिंग आपका जो स्ट्रेटेजी है, ये कुछ की फैक्टर्स जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट विजिबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके कंटेंट को इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना, अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो ये सब जो फैक्टर्स है उसको उसमें आपको ध्यान देना होगा। ये जितने फैक्टर्स है इनको जितना अच्छा आप इनमें जितना अच्छा काम करोगे उतना आपका विजिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगा। नाउ द कंक्लूशन इज, मैं यही कहूँगा कि एक फैक्टर का ध्यान रखिए और अपने पोस्ट को केयरफुली प्लान करें कि कब कौन सा डालना है, कैसे डालना है, किस तरीके से आप उसको बनाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसा लगा और क्या आप टॉपिक है जिसमें आप पढ़ना चाहते हो। क्योंकि देखो बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जहाँ पे बस ऐसे 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 इंक्रीज हो रहा है फॉलोअर्स, या ऐसे इंक्रीज हो गया, ऐसे इतना शेयर आ गया, इतना लाइक आ गया।
वो तो आप देखते ही हो, हजारों वीडियोस ऐसे आते हैं, बट उसके पीछे जो रीजन है वो कैसे काम करता है, एक एक जो टॉपिक है वो कैसे आपका जो पोस्ट है, आपका जो अकाउंट है उसको बेहतर बनाने में हेल्प करता है, वो थोड़ा आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच लो। जैसे ऐसे आ गया कि हाँ आज आपका 10,000 फॉलोअर हो गया, 10,000 लाइक आ गए, शेयर आ गए, कमेंट्स आ गए, तो वो जो चीज़ हो रहा है ना, वो पीछे उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। तो वो सारे फैक्टर्स कैसे काम करते हैं, कैसे बेटर आपको जो पोस्ट है या आपका जो अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है या आपका मान लो आपका पर्सनल ब्लॉग है उसका अकाउंट है, तो वो कैसे ग्रो करोगे, उसके पीछे जो ये सारे जो चीज़ें है वो कैसे काम करता है, ये अगर आप जानोगे देन आप वो काम में लगा पाओगे। खाली ऐसे देख के तो आप नहीं लगा पाओगे ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आए कोई ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें आपको जानना है कि वो कैसे काम करता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और पसंद आए तो हमारे साथ बने रहिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।